नमस्कार। लक्ष्मी का आगमन कौन नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है लक्ष्मी उसके घर में सदैव वास करती रहे। हालांकि इसके लिए उपाय और अपने घर में कुछ नियमों का हर व्यक्ति को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं लक्ष्मी के आगमन के लिए या लक्ष्मी आपके घर में काफ़ी समय तक निवास करें उसके उपाय मैं ये नित्य आपको देने जा रही हूँ। इन उपाय को आपको डेली बेसिस पे करना है। जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितनी आप ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन सदैव बना रहेगा। हालांकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, तो जब तक आप ये उपाय करते रहेंगे, आप उनका स्वागत करते रहेंगे, आप उनका सत्कार करते रहेंगे, आपको लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। लेकिन ये कैसे आपको करना है ये आप पर निर्भर करता है। मैं यामिनी शर्मा आज आपको ऐसी ही जानकारी देने जा रही हूँ जो अक्सर मेरे YouTube के माध्यम से, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम लक्ष्मी का आगमन कैसे करें, कैसे हम उनको रिझा सकते हैं। वो चमत्कारी आप हमें उपाय ज़रूर दीजिए। अब मैं उनका उल्लेख करूँगी। आप सफलतापूर्वक, ध्यानपूर्वक इन उपायों को कीजिए और मैं आशा करूंगी जैसे ही आप उपाय करेंगे और जितने आप अपने मन से और समर्पण होकर ये उपाय करेंगे, वैसे ही वाइब्रेशन, वैसे ही कृपा आपको प्राप्त होगी। पहले नित्य आपको प्रातःकाल उठकर लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पण करना है। लक्ष्मी जी को लाल गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है, लाल गुलाब बहुत प्रिय है। अगर वो आपको मिलता है तो अपने मंदिर में साफ करके उस गुलाब के फूल को आप अर्पण कर सकते हैं। जैसे ही आप लक्ष्मी जी के सामने रखेंगे, एक क्रिएट हो जाएगी। लक्ष्मी जी को 14 मुखी रुद्राक्ष अति प्रिय है। अगर 14 मुखी गौरी शंकर आपको मिलता है तो वो भी आप लक्ष्मी जी के साथ में आप रख सकते हैं। साथ ही साथ उनके शालिग्राम यदि आप लक्ष्मी जी के पास रखते हैं या विष्णु प्रतिमा रखते हैं तो वो अत्यंत आपको शुभता की प्राप्ति कराती है। इनमें से आप एक उपाय या दोनों तीनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। 14 मुखी उपाय लक्ष्मी जी का जो धन प्राप्ति उसमें भी कार्यगत होता है, जो काफ़ी मूल्यवान होता है। लेकिन जब आप इसको स्थापित करते हैं अपने मंदिर में तो एक वाइब्रेशंस वहाँ क्रिएट कर देता है। तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष भी स्थापित कर सकते हैं। आपको पीपल के पत्ते या आपके घर में पीपल का कोई वृक्ष है, पौधा है, तो नियमित यदि या प्रत्येक अमावस्या आप पीपल के वृक्ष के पास में आपके आसपास है, यदि आप दीपक जलाते हैं तो भी आपको विशेष लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और जो ऐसी लक्ष्मी है जो कि तुरंत घर से आपके चली जाती है या दोष के कारण, कई पैतृक दोष हैं, कई कुलाचार कुलदेवियों के दोष लगे होते हैं, उसके कारण वो नहीं रुकती, तो वो भी ठहरना रुकना शुरू हो जाती है। या कई बार ऐसे होता है आपके कुल पर कोई ऐसा श्राप है जिसके कारण लक्ष्मी की कृपा नहीं है, जैसे आपके 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी में थी, लेकिन आपके घर के व्यक्तियों ने कुछ ऐसे दोष या कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण लक्ष्मी पे दोष लग गया। यदि आप नियमित रूप से लंबे समय तक ये पीपल के वृक्ष वाला भी उपाय करते हैं तो इससे भी लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है, स्थिर लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष का पत्ता तोड़ लाइए और उस पर आप राम लिखकर लक्ष्मी जी और सालिग्राम के पास रखते हैं, जहाँ पे आपने अपना 14 मुखी रुद्राक्ष भी रख रखा है, तब भी आप देखेंगे कोई ऐसा दोष जो लक्ष्मी की आने में, आगमन में आपके घर में लगा हुआ है, वो भी धीरे धीरे खत्म या एक दिन वो बिल्कुल समाप्त होना शुरू हो जाता है। शनिवार के दिन पीपल के पत्ते को, अखंड जो पीपल का पत्ता होता है, उसे तोड़ लाइए और उसको भी आप ओम लिखकर या ह्रीम लिखकर आप लक्ष्मी जी के चरणों पे रखते हैं, या ऐसे ही पीपल के पत्ते को लक्ष्मी जी के चरणों में रखते हैं और माता लक्ष्मी से हाथ जोड़कर यदि प्रार्थना करते हैं, तब भी आप देखेंगे ये जो भी दोष लगा है वो समाप्त हो जाता है। देखिए, जब आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो समर्पण के भाव से होता है, या कभी आपसे गलती हो गई लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे फाइट ही नहीं करनी या मुझको समर्पण ही रखना है या मुझे एडजस्ट करना ही है,
तो इस केस में हो ही नहीं सकता, एडजस्टमेंट ना हो। सामने वाला व्यक्ति कितना भी गुस्सा करेगा, 1 दिन करेगा, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन उसके बाद वो आपसे फाइट करना छोड़ देगा। तो लक्ष्मी के जो लोग परेशान हैं, जो कहते हैं हम उपाय नहीं करके थक गए, या आपने देखा कई बार ऐसे भी आते हैं कि 4 साल, 5 साल या 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ियों से हमारी बड़ी कृपा थी हमारे घर में, अचानक से घर में दरिद्रता आ गई। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पता भी नहीं है, लेकिन पूर्व जो आपके लोग रहे उन्होंने कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य किया होगा जिसके कारण आप घर की जो लक्ष्मी है उसने अपने आप को बंधन, या उसने ना आना स्वीकार कर लिया भाई, उसने आपको दी और आपने उस पैसे का या उस वस्तु का गलत प्रयोग किया। तो ये भी होता है, ये भी मैंने देखा अक्सर लोगों के मेरे सामने आते हैं कि भाई हमारे ग्रैंडफादर या फादर बहुत रिच थे और हमारे यहाँ ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। तो उस केस में ये मेरे किए हुए उपाय यदि आप करते हैं तो एक वाइब्रेशंस वहाँ क्रिएट होती है। कैसे करना है, क्या करना है, ये आपका कर्म है। मैं आपको उपाय दे रही हूँ, आप 1, 2, 4 या नियमित आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यदि आप लक्ष्मी जी स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप लक्ष्मी जी अपने मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं तो आप हॉलो, यानी कि जो ऐसी लक्ष्मी तो अंदर से हॉलो होती है, वो ना लें। यदि आपके घर में हॉलो लक्ष्मी आ गई है तो उसके अंदर चावल या समथिंग कुछ भर के रखिए। अगर कोई बात आप नहीं भर पाते और आपको लगता है कीड़े आ जाते हैं तो उसको बदलते रहिए और वो आप निकाल के पक्षियों को डालिए, या कहीं ऐसे स्थान पे जहां आप डाल सकते हैं। नहीं तो मैं कहूँगी पत्थर की लक्ष्मी जी, जो स्टोन है, जो आपके प्रीशियस स्टोन है, जैसे कि आपकी जेड की हो गई, ग्रीन एवेंचुरियन की हो गई, रूबी की हो गई, ऐसे स्टोन की लक्ष्मी भी आप स्थापित मंदिर में जो आगे सोच रहे हैं करने की, वो कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करके अगर लक्ष्मी जी आप स्थापित करते हैं तो उसकी वाइब्रेशंस अलग होती है। अब यहाँ पे एक ऐसा उपाय आज आपको या ऐसा एक बताऊंगी जिसकी वाइब्रेशंस 100% क्रिएट होती है, जो हम लोग श्री यंत्र का निर्माण करते हैं। श्री यंत्र सिर्फ माँ लक्ष्मी का नहीं, वो सभी प्रकार के देवी देवता उसके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके, आप चाहे तो हमारी संस्था से भी मंगा सकते हैं, उस श्री यंत्र को अपने घर में स्थापित करते हैं, तब आप देखेंगे कि कितनी भी दरिद्रता आपके घर में हो, बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय आप देखेंगे धीरे धीरे वो दरिद्रता दूर होनी शुरू हो गई। अब कर्म क्या है, दरिद्रता कैसी है, कार्य कैसे लिया गया है, कोई ऐसी भूमि दोष है जो आपने भूमि ली है जिसके बाद दरिद्रता आई, या आपने अपने घर में चौखट बदलवाई, उस समय आपने उपाय नहीं किए, तब भी दरिद्रता आपके घर में आ जाती है। उस सब उपायों पे रामबाण जो उपाय है वो श्री यंत्र का है। लेकिन एक ही बात आपको ध्यान रखनी, वो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो श्री यंत्र कहाँ से आया, किससे लिया। ये नहीं आप बाजार गए और ले आए, ऐसा श्री यंत्र स्थापित ना कीजिएगा, क्योंकि जितना ये सारे जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, जब आप इनको स्थापित करते हैं तो जितना ये पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं उतना ही इनके नेगेटिव दोष भी होते हैं, जैसे धूल लग जाना, फूल आपने चढ़ाया, सही फूल नहीं चढ़ाया, कौन से रंग का चढ़ाया, उन सब के भी रंग के भी एक इम्पैक्ट आपके और आपके घर पर, फ्यूचर पर, या आपके जो घर के कुलाचार की शक्तियां बिगड़ी हुई हैं और आपने ऐसा कार्य किया, धूप दीपक सही से नहीं चढ़ाया, तो आप कहते हैं हम तो इतने उपाय करते हैं फिर भी हमें पॉजिटिविटी नहीं मिल रही। तो उसका मेन कारण यही होता है। आज मैंने आपको इतने सारे बताए कि धूप दीपक हमेशा चलाते रहिए। लक्ष्मी को घर में टूट गई है या खराब हो गई है तो ऐसी लक्ष्मी को मंदिर से तुरंत आप विसर्जन कीजिए, जल प्रवाह कीजिए उनका। आपको ये कौन से उपाय करने हैं, फूल कौन सा चढ़ाना है, भोग लगाइए। दूध की मिठाइयाँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है तो वो आप लगा सकते हैं। गाय लक्ष्मी को बहुत अति प्रिय है, उसकी सेवा कीजिए, छरा चाड़ा डालिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दोष आ गया तो गाय लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, क्योंकि उन्हीं की ही दूध से बनी मिष्टान वो उन्हें प्रियता से, प्रेमता से लेती हैं। तो गाय की जो आपके बैल है इनकी सेवा कीजिए। अगर आप ये सब करते हैं, उनको चारा डालते हैं, खाना डालते हैं, तो आप देखेंगे एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी और आपके आसपास और आपके घर में भी एक पॉजिटिव ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।